तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नए वीडियो में। भाइयों आज हम इस वीडियो में देखेंगे 2008 में आने वाली गजनी की कहानी, जो कि 2005 में आने वाली तमिल गजनी का रीमेक है। और ये जो तमिल वाला गजनी है असल में ये भी ओरिजिनल नहीं है। तमिल वाला गजनी फिल्म क्रिस्टोफर नोलान के मेमेंटो से इंस्पायर होकर बनी है, जो कि 2000 में आया था। खैर तो हमारा तमिल और हिंदी वाला गजनी जो है ये दोनों ही एकदम सेम है, बस तमिल वाला गजनी का क्लाइमैक्स थोड़ा अलग है और उसमें जुड़वा गुंडे दिखाए गए हैं। सब कुछ सेम है। दोनों हीरो का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस प्रॉब्लम है। दोनों हीरो का 15 मिनट में बत्ती गुल हो जाती है और ये दोनों ही ऐसा इसलिए है, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो भाई चलो अब हम कहानी की ओर चलते हैं। संजय सिंघानिया एयरबस कंपनी का चेयरमैन है और इनका मकसद है अपने पिताजी का सपना सच करना। और इनका पिताजी का सपना है उनका कंपनी को इंडिया का सबसे बड़ा सेलफोन कंपनी बनाना। अब इनसे मिलिए, ये है कल्पना। वैसे तो ये एड फिल्म में काम करते हैं, लेकिन कभी भी ये टाइम में सेट पर नहीं आते और उसकी वजह है समाज सेवा। और जब ये सेट पर आते हैं कुछ ना कुछ कारनामा तो करते ही है। तो अब होता क्या है, कल्पना के अपार्टमेंट की टेरिस पे एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड लगाने के लिए संजय के एम्प्लॉइज कल्पना से परमिशन लेने जाते हैं। लेकिन बाहर से देखकर कल्पना का बॉस कुछ और ही समझ लेता है कि संजय सिंघानिया और कल्पना के बीच कुछ चल रहा है। तो वो सब लोग कल्पना को भाव देने लगते हैं। भाव देने के बाद अब कल्पना के बॉस कल्पना को कहता है कि एक एड फिल्म कोऑर्डिनेटर आने वाला है, तो उसे अगर तुम्हारा और संजय का प्रेम कहानी सुना दो तो हम सबका भला हो जाएगा। तो कल्पना भी हाँ बोल देती है। लेकिन एड फिल्म कोऑर्डिनेटर आने से पहले वहाँ मायापुरी मैगजीन से एक आर्टिकल लिखने वाला आ जाता है और ओवर कॉन्फिडेंट कल्पना एड फिल्म वाला समझ के आर्टिकल वाला को अपनी झूठी कहानी सुना देती है। जिसके बाद यह झूठी खबर न्यूज में आने के साथ साथ संजय को फोन कॉल भी आना स्टार्ट हो जाता है और आखिर में संजय खुद निकल पड़ता है कल्पना से बात करने के लिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। और फिर रास्ते में संजय को एक लड़की दिख गई। संजय को उस लड़की का समाज सेवा काफी पसंद आया था। फिर जब संजय कल्पना से मिलता है देखता है कि भाई यही वो समाज सेवा वाली लड़की है। वैसे तो संजय काफी सख्त लौंडा है, लेकिन भाई यहाँ संजय पिघल गया। अब भाई इसी बीच संजय और कल्पना की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और कल्पना संजय को सचिन के नाम से जानती थी। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो जाता है। कल्पना का बस एक न्यू ईयर पार्टी रखता है और चीफ गेस्ट के तौर पे कल्पना से संजय सिंघानिया को लाने के लिए कहता है। तो कल्पना किसी और को संजय बना के उस पार्टी में लेने के लिए सोचती है, क्योंकि वो थोड़ी ना जानती है कि असली संजय सिंघानिया कौन है। फिर यहाँ संजय आ जाता है। पार्टी के बाद संजय कल्पना को प्रपोज करता है। तो कल्पना उस रात तो नहीं, लेकिन अगली सुबह संजय को हाँ कह देती है और अपने 3 एम्बेसडर कार वाला कहानी भी सुनाती है, जिसे खरीदने के बाद जाके वो शादी करेगी। तो अब संजय अपने एम्प्लॉइज के थ्रू कल्पना को एक फ्लैट गिफ्ट करता है। भैया संजय काम के सिलसिले में बाहर जाता है और इसी बीच जब कल्पना गोवा जा रही थी तो वो एक लड़की से मिली, जिसके बाद उसे पता चला उस लड़की के जैसे कई सारी लड़कियों को गुंडे लोग कहीं ले जा रहे हैं। तो कल्पना यहाँ आर्मी की मदद से वो सारी लड़कियों को बचा लेती है।
बहुत सारी लड़कियों को गजनी धर्मात्मा के आदमी ले जा रहे थे। तो कल्पना जब उन लड़कियों को बचाने के बाद भी गजनी के रास्ते में आती है तो गजनी कल्पना को मार देता है। और उसी टाइम पे संजय अपना काम खत्म करके कल्पना को अपनी असली पहचान बताने आ रहा था। तो गजनी कल्पना को मारने के बाद गजनी ने संजय का भी ये हाल कर दिया। उस घटना के 2 साल बाद संजय का हाल कुछ ऐसा है। संजय भाई साहब अपना घर बार छोड़ के उसी फ्लैट पे रह रहे हैं जो फ्लैट कल्पना को गिफ्ट किया था। और अब ये हर 15 मिनट के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये अपनी दुश्मन और इम्पोर्टेंट बातें अपनी बॉडी पे लिख के रखे हैं ताकि वो सब वो भूले ना। संजय को पहले अपना बाप का सपना पूरा करना था और अब प्यार में पड़ने के बाद कल्पना की खूनी को मारना इनका मकसद बन चुका है। तो ये एक के बाद एक गुंडों का सफाया करते जाते हैं, जैसा कि हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला था। ये मर्डर के बाद अर्जुन यादव नाम का एक पुलिस ऑफिसर इस केस को लेता है और जल्द ही वो संजय के पास पहुंच जाता है। लेकिन क्या फायदा, संजय को बांध के रखने के बाद भी जब संजय को होश आता है तो संजय ये पुलिस वाला भैया की बैंड बजा देता है। अब सुनीता नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट संजय की केस को अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहती थी। तो वो संजय के फ्लैट में आ जाती है और देखती है कि संजय एक पुलिस वाला को बंद करके रखा है जो कि संजय का सब सच जान चुका था। और अब पुलिस वाला उस सुनीता को वहाँ से भागने के लिए कहता है। पर इसी टाइम पर यहाँ संजय आ जाता है और जब संजय पुलिस वाला का पीछा कर रहा होता है तो पुलिस वाला भैया की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। अब सुनीता गजनी धर्मात्मा को बता देती है कि संजय उसे मारने का प्लान बनाया है। फिर सुनीता को याद आता है कि उसकी एक फोटो संजय के पास भी है। तो जब सुनीता गजनी के घर में कॉल करके उसकी फोटो संजय के पास से लाने को कहती है तो ये सब बात संजय ही सुन रहा होता है क्योंकि वो गजनी के घर में ही था गजनी को मारने के लिए। अब जबकि संजय का सारा बात सुनीता ने गजनी को बता दिया और ये बात संजय को भी पता चल गया तो संजय का पहला टारगेट सुनीता बन गई। तो जब संजय सुनीता को मारने के लिए जाके पकड़ा जाता है तो गजनी आकर संजय का सारा टैटू मिटाकर संजय का सारा फोटो सर प्लांट भी जला देता है, जिसके बाद कि संजय गजनी के परछाई तक भी नहीं पहुंच सकता। संजय करे तो करे क्या, उसका सारा चिट्ठा वाला याद तो जला दिया गया लेकिन फिर भी संजय गजनी को मार देता है। कैसे ऐसा नहीं हो सकता? तो ऐसे कि सुनीता आकर संजय को सारा बात याद दिलाती है जो सब कुछ संजय ने अपना डायरी में लिख के रखा था और बाकी का वो सरफोड़ वाला याद तो संजय के दिमाग में था ही। तो सुनीता की मदद से आखिर में संजय अपना बदला ले पाता है। तो भाई देखा अपने संजय क्या से क्या बन गया और उसके साथ क्या क्या हुआ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। भाई यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।